Hello, aspirants. As you all know, that we are discussing the current issues in anthropology, and this was in news. With just two speakers, a language in Kerala with no script is on the brink of extinction. ठीक है. एंड बेसिकली पहले हम न्यूज़ देखेंगे दैट व्हाट द न्यूज़ इज, कौन सी कम्युनिटी है, ताकि अगर कोई भी सवाल आ जाए यू कैन कोट इट एज एन एग्जाम्पल. देन उसके बाद जो पेपर पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दैट इज कि ऐसे कौन से कॉजेज हैं या फिर ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं. ठीक है. सबसे पहले हम न्यूज़ देखते हैं दैट देर इज अ कम्युनिटी इन केरला दैट इज कॉल्ड दी चाकालिया कम्युनिटी. चाकालिया कम्युनिटी के अंदर आपके पास जो है देर इज दे हैव देयर ओन यूनिक लैंग्वेज, माधिका लैंग्वेज, एंड इट इज ऑन दी ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन. एक्सटेंशन का जो मेजर कारण है इस केस के अंदर वो ये है कि जो स्क्रिप्ट है उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से असिमिलेशन बहुत तेजी से हुआ है. ठीक है. तो पहले जो है वो माधिका लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे कुछ इसी के अंदर, इसी न्यूज़ आर्टिकल के अंदर लिखा गया था कि इसको बहुत लोग जो है वो कन्नड़ा का एक वर्जन मानते हैं, बट इट इज़ डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक है. कुछ चीज़ें जो है वो तेलुगु से, तुल्लू से, कन्नड़ा से, मलयालम से जो है वो इस लैंग्वेज के अंदर देखने को मिलती हैं. ठीक है. एंड अगेन वही चीज़ है कि जो आपके पास धीरे धीरे जो यंगर जनरेशन है वो मेन स्ट्रीम जो लैंग्वेजेस हैं यही तेलुगु, तुल्लू, कन्नड़ा, मलयालम, इसकी तरफ जो है वो आकर्षित होते जा रहे हैं और अपनी जो पुरानी लैंग्वेज है इस कम्युनिटी को जो यंगस्टर्स हैं उसको बेसिकली वो लोग जो है वो भूलते जा रहे हैं. फिर उसके बाद जो है वो चाकालिया कम्युनिटी के बारे में इन्होंने न्यूज़ आर्टिकल के अंदर कुछ लिखा था. इसका ओरिजिन जो हुआ है दैट इज नोमैडिक ओरिजिन. ठीक है. एंड देन उसके बाद केरला के अंदर माइग्रेशन हुआ, फिर धीरे एसटी से इनको जो है वो एसटी के अंदर चेंज किया गया, प्राइमरीली बिकॉज असिमिलेशन का जो डिग्री था वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहा था. ठीक है. एंड बेसिकली जो है वो दिस इज द बुक द कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ साउदर्न इंडिया, जिसके अंदर इनका एक मेंशन जो है वो मिलता है. ठीक है. सो दिस वाज इंपॉर्टेंट इन द न्यूज़ आर्टिकल. ठीक है. जो कि अगेन पेपर पर्सपेक्टिव में आप जस्ट एज एन एग्जाम्पल जो है वो कोट कर सकते हो. नाउ वी विल मूव अप टिल द कॉजेज. ठीक है. दैट व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज कि आपके पास ये जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो रिपीटेडली हमें ये देखने को मिल रहा है दैट दे आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. जो द फर्स्ट रीजन जो कि इस केस के अंदर भी हमें मिला है दैट इज द कल्चरल असिमिलेशन एंड इंटीग्रेशन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल गणेश देवी का एक वर्क है द पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे देर आर सर्टन डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेजेस. जैसे इस केस के अंदर मलयालम जो है वो एक डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेज है. तो जो यंगस्टर्स हैं वो बेसिकली जो अपने अध्यापक हैं या फिर जो अपने जो हीरोज़ हैं, जो सिनेमा के हीरोज़ हैं, उनको वो देखते हैं दैट दे आर यूजिंग दैट लैंग्वेज, और वो अपनी लैंग्वेज को जो है वो पिछड़ा हुआ मानते हैं एंड इवेंचुअली वो जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको बोलना शुरू कर देते हैं. और डोमिनेंट लैंग्वेज के अंदर असिमिलेशन होना तब बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जब अपने जो स्क्रिप्ट है उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाए, अपनी जो फोकलोर है उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जाए. सो द हियर द डॉक्यूमेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. द प्रिजर्वेशन ऑफ द फोकलोर्स एंड द स्टोरीज दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन उसके बाद अगली जो चीज़ है दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड द लिंग्विस्टिक पॉलिसीज. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. पाकिस्तान का जैसे ही निर्माण होता है तो पाकिस्तान के अंदर जो है पहले पंजाबी हुआ करती थी और बहुत सारी जो है छोटी छोटी लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बट द लिंग्विस्टिक पॉलिसी वाज सो that the primary language that can integrate the nation it is उर्दू. तो वहाँ से इवेंचुअली लोगों ने धीरे धीरे जो है वो अपनी लैंग्वेजेस को पिछड़ा मानना शुरू कर दिया और उर्दू बोलनी शुरू कर दी. ये अक्सर जो है वो कम्युनिटीज़ के साथ होता है और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के साथ भी ऐसे ही हो रहा है. उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो हम जो डोमिनेंट लैंग्वेज है या फिर जो डोमिनेंट रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर करते हैं. उनकी अपनी लैंग्वेज की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं की होती, तो उनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई लिखाई बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सोशोलॉजिस्ट टीके ओमन का मानना है कि ये जो असिमिलेशन है ये और ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाता है और जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी दादा परदादा वाली जो लैंग्वेज है उसको धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं. देन उसके बाद देयर आर सर्टन इकोनॉमिक फैक्टर्स बिहाइंड इट ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द वेक ऑफ अर्बनाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. अब देखो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है या फिर
नेशनल पार्क्स जो है वो उनकी बाउंड्रीज बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको अपने घर परिवार छोड़ के जो अर्बन एरियाज़ हैं उनके अंदर जाना पड़ता है। जब अर्बन एरियाज़ के अंदर जाते हो देन इवेंचुअली दिस काइंड ऑफ असिमिलेशन इट बिकम्स मोर स्ट्रॉन्ग, बिकॉज अर्बन एरियाज़ के अंदर जो एलीट क्लास है वो ऑलरेडी वो डोमिनेंट लैंग्वेजेस को बोल रही होती है। तो जब आप उसके मुंह से वो लैंग्वेजेस को सुनते हो, देखते हो, चीज़ों को, सिनेमा को देखते हो, देन इवेंचुअली इसकी वजह से भी असिमिलेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन देयर इज़ लैक ऑफ द रिटन स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट नाम आता है, तो नदीम हसन को आप जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हो, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अर्बनाइजेशन और जो लैंग्वेजेस डिप्लीशन है ट्राइबल एरियाज के अंदर उसको डॉक्यूमेंट किया है। देन उसके बाद द लैक ऑफ रिटन स्क्रिप्ट, यहाँ पे अनीता अब्बी का नाम आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो यूनेस्को की कमेटी बैठी है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेजेस, उनका भी ये एक पार्ट है। इन्होंने अंडमान आइलैंडर्स के अंदर बहुत अच्छा काम किया है लैंग्वेजेस के अंदर। तो वो जो है वो लिखती हैं कि बहुत सारी जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उनके एक्सटेंशन का एक जो प्राइमरी रीज़न है दैट इज़ कि हमने उनकी जो स्क्रिप्ट है उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया है। अगर स्क्रिप्ट को प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता, अगर उनके जो फोक लोर्स हैं, उनके जो कल्चर है उसी के स्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट किया जाता, उनको दर्ज किया जाता, इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता, तो आज हमें ये नौबत जो है वो देखने को ना मिलती। तो एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भी हमारे पास यही दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि स्क्रिप्ट हमारे पास डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो अगर स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंटेड नहीं है और हम बात कर रहे हैं कि उनको अपने मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाएंगे कैसे? वो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप असिमिलेशन से इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ पाओगे। देन उसके बाद बात आती है ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की। अब सबके हाथ में मोबाइल फोन्स आ चुके हैं। मोबाइल फ़ोन्स की जो प्रोग्रामिंग है या फिर जो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो आपने मैसेजेस वगैरह भेजने हैं या फिर मैसेजेस पढ़ने हैं, दैट विल बी अगेन इन द डोमिनेंट लैंग्वेज, वेदर इट कैन बी इंग्लिश, वेदर इट कैन बी हिंदी, और दे कैन ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना ही रीजनलाइज हो जाएंगे, वो तेलुगु तक, कन्नड़ा तक पहुंच जाएंगे। बट जब ट्राइबल्स के हाथ में ये मोबाइल आ जाता है, दे हैव टू लर्न द न्यू लैंग्वेज जो कि प्रॉपरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, डॉक्यूमेंट है, डोमिनेंट है, और खुद की लैंग्वेज इट इज़ नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। धीरे धीरे वो जो है वो चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं। देन यू हैव द गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपको तो विजय शंकर को आप जो है वो PS विजय शंकर को और M सुचित्रा को यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं इन ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उनका जो है वो इसके अंदर काम है। देन इन दी पॉलिसी एंड रिकॉग्निशन, बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं जिनको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, या फिर रिकॉग्नाइज हम तब करते हैं जब स्पीकर जो है वो 2-3 बज जाते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज के केस के अंदर हुआ था। ठीक है, कोई लैंग्वेज आई थिंक इन 2014 इट वाज इन न्यूज़ कि फिर उसके बाद जब बहुत कम लिसनर्स, बहुत कम स्पीकर जो है वो बच गए, इस लैंग्वेज को जानने वाले लोग बच गए, फिर हमने जो है वो इसको रिकॉग्नाइज किया लैंग्वेज को। जब हम लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे देन ऑब्वियसली जो सपोर्ट है सपोर्ट सिस्टम गवर्नमेंट का नहीं मिलेगा, इट इज गोइंग टू डिक्लाइन। ठीक है जी। देन उसके बाद द इंटर मैरिजेस एंड द सोसाइटल प्रेशर, ये भी देखने को मिलता है समटाइम्स, दैट जनरली वी आर सीइंग इन द केस ऑफ द टोडा ट्राइब। जब आपके पास अर्बनाइजेशन होना शुरू हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हो जाता है, देन द ट्राइबल्स दे आल्सो स्टार्ट टू मूव आउट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टेरिटोरियल एरियाज। सो इंटर मैरिज होनी शुरू हो जाती है। अगर कोई भी ट्राइबल किसी जो मेन स्ट्रीम लड़की है उसके साथ जो है वो उसकी शादी हो गई है, देन देयर आर वास्ट नंबर ऑफ चांसेस कि वो अपनी लैंग्वेज छोड़ के जो डोमिनेंट लैंग्वेज है उसको बोलना शुरू कर देगा। एंड दीज इंटर मैरिजेस में गलत है सही है, मैं कोई मॉरल किसी के ऊपर जो है वो नहीं थोप रहा हूँ। ठीक है, मॉरल साइंस का लेक्चर ये नहीं है, हम बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जनरली ये देखा जाता है दैट अंडर दैट सोसाइटल प्रेशर और एंड द अंडर द अगर आपके पास इंटर मैरिज होती है तो आपके पास जो है वो जनरली ये देखा जाता है दैट द कपल इट मूव टूवर्ड्स द डोमिनेंट लैंग्वेज। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से आजकल हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं वो डिप्लीट होती जा रही हैं। एंड दीज आर द केस स्टडीज़। ठीक है, इन केस स्टडीज़ को जो है
जैसे लक्ष्मण की केस स्टडी है, PS विजय शंकर की है, सुचित्रा की है, ठीक है, अन्विता अब्बी की केस स्टडी है, नदीम हसन की है, गणेश देवी की है, उमन की केस स्टडी है. यू कैन कोट दीज केस स्टडीज. ओके. और दीज आर द रीजंस. बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सरकार को अपने परस्पेक्टिव से करनी चाहिए, दैट इज रिकॉग्निशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन के बाद इसी चीज़ को आप उल्टा कर देंगे जब, तब आपको सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझ में आ जाएंगी. ठीक है. एजुकेशन मदर टंग में दो. मदर टंग में तभी दोगे जब अच्छी तरीके से उसको डॉक्यूमेंट किया होगा, तभी उसका सिलेबस बना पाओगे, तभी टीचर्स को रिक्रूट कर पाओगे, फिर उसके बाद टीचर ट्रेनिंग दो. ठीक है. सो इस तरह से धीरे 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 आप असिमिलेशन के से इंटीग्रेशन की तरफ जो है वो बढ़ सकते हो. सो दिस वॉज इन न्यूज़ एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड आई बिलीव कि ये सवाल जो है वो यहाँ से पूछे जाएंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच. होप दिस लेक्चर इट वॉज यूजफुल फॉर यू, इंफॉर्मेटिव फॉर यू, रिसोर्सफुल फॉर यू. थैंक यू.